नमस्कार दोस्तों। आ गए आपका होस्ट एंड दोस्त एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है ब्याज। और ब्याज में अपने साधारण ब्याज की बात कर ली थी, तो आज अपन बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज की। तो चक्रवर्ती ब्याज की पहले मैं सबसे पहले आपको परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा क्या होती है कि जब कोई राशि किसी समय के लिए उधार दी जाती है तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्रधन को अगली अवधि के लिए मूलधन मानकर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इस प्रकार जो अपने को ब्याज प्राप्त होता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हर साल अपने को बढ़ के प्राप्त होता है, क्योंकि अपनी जो मूलधन वाली राशि है वो हर साल बढ़ती रहती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अपने को बढ़ 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 के प्राप्त होता है, और जो साधारण ब्याज है वो अपने को इस तरह ही प्राप्त होता है। मतलब मूलधन अगर उसमें 5,000 है तो हर साल का ब्याज वही रहेगा, मूलधन भी वही रहेगा। ठीक है भाई। तो ये होता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अब आगे बढ़ते हैं और अपना इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले अपन मिश्रधन की बात करेंगे। तो मिश्रधन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी, यानी कि मूलधन गुणा कोष्टक चालू 1 + 10/100 इंटू इंटू क्या पावर समय। देखो, पावर समय का मतलब होता है कि जैसे 2 वर्षों की बात करें अपन, तो ये मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा ऐसे कैसे। और अपन जैसे 3 वर्ष की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई 3 बार हो जाएगा। तो ये तो आएगा अपने पास मिश्रधन। और अगर इसमें से अपन वापस मूलधन घटा देंगे तो अपने पास जो राशि आएगी वो आएगा अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला रहा है कि मूलधन इंटू 1 + 10/100 पावर समय और माइनस मूलधन। तो अपने पास इससे प्राप्त हो जाएगा अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। इससे अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो, ये सबसे शानदार पॉइंट आया अपने पास कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो प्रभावी रेट है वो कैसे निकालते हैं। प्रभावी रेट, देखो, साधारण ब्याज की प्रभावी रेट तो हमेशा वही रहती है जो साधारण ब्याज में होती है। जैसे 3 वर्षों की अपने को वो निकालनी इफेक्टिव रेट, तो आर है, 3 वर्षों की निकालनी है तो 3R हो जाएगी। लेकिन यही आर अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये बदलती रहती है। जैसे 2 वर्षों के लिए अपने को चक्रवृद्धि ब्याज में इफेक्टिव रेट निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? 2 वर्षों के लिए आर प्लस आर गुणा R/100। ये अपन चक्रवृद्धि ब्याज में इफेक्टिव रेट यानी प्रभावी रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2R + R² / 100। इस प्रकार अपन चक्रवृद्धि ब्याज की जो प्रभावी दर है वो निकालते हैं। देखो, प्रभावी दर क्या होती है? प्रभावी दर वो एक वो फाइनल दर होती है या एक समतुल्य दर होती है जो 3 वर्षों की या 4 वर्षों की मिला के एक होती है। ठीक है भाई। तो देखो, अपन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर की बात करते हैं। देखो, इसमें 2 वर्षों के लिए बोला, मतलब टाइम तो दोनों में इस तरह है, ओनली दर बदलेगी। अपनी जो दर का अंतर निकालेंगे अपन। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने 2 वर्षों का जो इफेक्टिव रेट निकाली है वो निकाल रखी है मैंने। 2R + R² / 100, ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट या प्रभावी दर निकाली है। तो साधारण ब्याज की जो दर होगी वो होगी 2 × R। देखो, 2 वर्ष की साधारण ब्याज की तो वही रहेगी 2R ही। R पहले वर्ष में लगेगी और R ही दूसरे वर्ष में लगेगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज में R² इसलिए आ जाता है कि जो R है ये तो पहले वर्ष की रहेगी, लेकिन जो दूसरा वर्ष रहेगा उसमें R तो आएगी, लेकिन इसमें ये R का ब्याज भी जुड़ जाएगा, इसलिए ये R² आती है यहाँ पे। ठीक है भाई। तो इसमें अपन घटा देते हैं साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट, तब जाके अपने पास आ जाएगा इन दोनों का अंतर। तो 2R से तो अपना ये 2R कट जाएगा, तो अपने पास बचा क्या? R²/100। ये बचा अपने पास इन दोनों का अंतर। ये ध्यान रखना, अगले आगे क्वेश्चन होंगे इससे। और इसी प्रकार अपन है ना जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की 3 वर्षों की निकाल लेते हैं। देखो, साधारण ब्याज की तो वही 3 वर्षों की R+R+R ही रहेगी, लेकिन जो ये चक्रवृद्धि ब्याज है ये चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन देखो, रेट मान लेते हैं
इसमें आर बराबर मान लेते हैं अपन 10। और यार ठीक है भाई, आर बराबर अपन मान लेते हैं 10। तो इधर जो साधारण ब्याज का जो प्रभावी रेट आएगी वो तो आ जाएगी 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30। अपने को निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर। तो देखो अपन पहले 2 वर्ष की निकालते हैं, इसके 3 वर्ष है, 10 10 और 10। तो पहले अपन इन दोनों वर्षों की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्षों की निकालेंगे तो हो जाएगी अपने पास 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100 यानी कि 21%। जो ये 2 वर्षों की अपने पास इफेक्टिव रेट है वो आ गई 21%। और अपने पास बची कितनी है 10%। यानी कि अब एक वर्ष तो हो गया अपने पास 21% वाला और एक वर्ष हो गया अपने पास 10% वाला। अब इन दोनों को 2 रेट मान के फिर वापस से अपन वही प्रक्रिया कर लेते हैं। 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10/100। तो ये हो जाएगी अपने पास, ये दोनों जुड़ के आ जाएंगे तो 31 और ये 16 हो के आ जाएगी अपने पास 2.1। यानी कि जो टोटल रेट हो जाएगी अपने पास 33.1 आ जाएगी। ये इसकी आ जाएगी चक्रवर्ती ब्याज की इफेक्टिव रेट। अब देखो अपने को अंतर निकालना है, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज की इफेक्टिव रेट अपने पास आ गए 33.1 और जो साधारण ब्याज की थी वो थी 30। अंतर आ गया इनका 3.1। इस प्रकार अपन है जो चक्रवर्ती ब्याज की 3 वर्षों की इफेक्टिव रेट, इन दोनों का अंतर ये निकालते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन इस पॉइंट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगला पॉइंट अपना कि किसी निश्चित ब्याज की दर से कोई मूलधन P समय T में मिश्र धन A हो जाता है तो अपने को दर निकालने की उस टाइम दर क्या होगी। तो दर निकालने का अपने पास फॉर्मूला है कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल कोष्टक बंद 1/T माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू 100। इससे अपन इसकी दर निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट याद करना है। तो आगे बढ़ते हैं और अपन अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं कि किस चक्रवर्ती दर से समय T1 में मिश्र धन A1 हो जाता है और T2 में मिश्र धन अपना A2 हो जाता है। तो अपने को निकालनी है इसकी वापस से दर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, अपने को ये फॉर्मूला भी अपने को डायरेक्ट याद करना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन। अगला पॉइंट है अपना कि किसी निश्चित दर से T समय में स्वयं का n गुना हो जाता है वो मूलधन। तो अपने को उसमें दर निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखो n उसके पावर में लगानी 1/T माइनस 1 गुणा 100। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चनों की दर निकालते हैं। तो अपने को ये भी डायरेक्ट याद करना है और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात ये क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की दर से मतलब ब्याज क्या, कोई मूलधन, ठीक है, मूलधन 7 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जाता है। तो ये बताओ कि 28 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगा। अपने को ये ज्ञात करना हो तो अपन कैसे ज्ञात करते हैं। देखो मैंने ये उदाहरण इसलिए साथ लिया है क्योंकि उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा अपना। देखो 7 वर्षों में अपने को कितना दिया है 3 गुना और 28 वर्षों में अपने को पूछा। तो 28 वर्षों को मैंने लिख दिया 4 गुणा 7। यानी कि जो 7 है ये इसलिए मैंने लिखा है कि जो पहले अपने को गुणनखंड दिया था वो 7 वर्षों का दिया था 3। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 7 में लाने की पूरी कोशिश की और 7 में आ ही जाएगा। ठीक है, तो 7 में लाने के लिए अपने को गुणा 4 से करना पड़ेगा तब जाके 728 होगा। अब जो ये 4 आएगा, ये 4 वो इसके गुणनखंड के जाके पावर लग जाएगा। जो पहले अपने को गुणनखंड दिया था उसके ये पावर लग जाएगा। पावर लगने के बाद अपने को इसका गुणा पता चलेगा, 81 गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मूलधन है ये 7 वर्षों में 3 गुणा हो रहा, ये 28 वर्षों में खुद का 81 गुणा हो जाएगा। अपन इसको इस तरह से निकालते हैं। तो ये तरीका अपने को याद रखना है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, आपको समझ में आए तो ये लिख लेना, बाकी इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन के साथ अपन और बात करेंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पॉइंट देखते हैं अपन कि कोई धन समय T में A1 हो रहा है और उसके डबल समय में वो हो रहा है A2, यानी कि मिश्र धन A2 हो रहा है। तो आपको उसका मूलधन निकालना है। उस मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपना A1 का होल स्क्वायर बटे A2।
यानी कि जो पहला मिश्र धन है इसका होल स्क्वायर करके अपने को दूसरा मिश्र धन है उसका भाग देंगे तो अपने पास जो मिश्र धन क्या सॉरी मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो अपन थ्योरी के बाद अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास मैंने बताया था और एक बार और बता देता हूँ। वो होता है P गुणा 1 + R/100T-P। ये होता है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं और शुरू करते हैं इसका ब्याज निकालना। तो 6750 गुणा, अब देखो मैं इस आर को लिख देता हूँ 20/3। तो अपने पास ये आ जाएगी 1 + 20/3 इंटू 100। टी अपने पास 3 है और माइनस ये पी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 6750। ठीक है भाई, अब देखो ये 6750 ऐसे के ऐसे और इसको सोल्व करके अपन लिखेंगे 320 तो आ जाएगा ऊपर, 300 आ जाएगा नीचे और इसको जो 3 साल दिया है तो इसको 3 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 320/100 गुणा वापस से 320/300 सॉरी 300 आएगा यहाँ पे माइनस 6750। अब देखो अपन इन सबको सोल्व करते हैं तो अपने पास जो संख्या आती है वो ये आती है 8192। 8192 इसमें से अपने को मूलधन घटाना 6750। तो अपने पास जो ब्याज निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वो आ जाएगा 1442 रुपये। कितना आ जाएगा 1442 रुपये। ये तो अपना आ जाएगा ब्याज, ये आ जाएगा अपना मिश्रधन यानी कि अमाउंट, ये अपना मूलधन है ही। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा ये CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि देय वार्षिक हो। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा। इसके लिए भी अपन वही करेंगे, मूलधन गुणा वो रेट लगा के करेंगे। तो 110/100 2 वर्षों का है तो 110/100 में फिर से लिख देता हूँ और माइनस अपना वही वापस मूलधन। देखो 2 ये दोनों कट जाएंगे और 2 से ये कट जाएंगे तो 121 को अपन 9 से गुणा करेंगे तब जाके अपने पास आ जाएगा 10,890। तो ये हो जाएगा अपने पास 10,890 जो कि अपना मिश्रधन आएगा और मिश्रधन में से अपन निकालेंगे अपना मूलधन। तो अपने पास आ जाएगा इसका ब्याज और ब्याज आएगा अपने पास 1890 रुपये जो अपना इस क्वेश्चन का CI आ जाएगा। ठीक है भाई, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन इफेक्टिव रेट निकाल के करते हैं तो कैसे करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा इफेक्टिव रेट निकालते ही। देखो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो 2 सालों की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं अपन, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 तो ये आ जाएगी अपने पास 21। इफेक्टिव रेट आ जाएगी 21। तो अब देखो इसको सीधा सा 21% ब्याज निकाल दो इसका 9,000 का। तो 9,000 का 21% ब्याज निकालेंगे अपन तो आ जाएगा ये 21/100, 2 से 2 कैंसिल और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 0। ये अपने पास ब्याज आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, अपना ब्याज इधर भी 1890 है और यहाँ भी इस इफेक्टिव रेट से भी अपना 1890 ब्याज आएगा। तो इफेक्टिव रेट से ये फायदा रहता है। तो आप देख लें आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, इफेक्टिव रेट से अच्छा लगता है, ऐसे पूरा कैलकुलेट करके निकालना अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर नहीं आएगा यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई
उसके लिए दिल से माफ़ी। साधारण ब्याज, ठीक है भाई। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है अपने पास वो आएगा 108 रुपये। तो अपने को इसमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अंतर निकालने और साधारण 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर के लिए कौन सा वो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। तो अंतर निकालने के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं आर स्क्वायर बटे 100 वाला। इससे अपनी जो इफेक्टिव रेट है या प्रभावी रेट है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अपनी आर कितनी 12, 12 के स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 144, 144 में अपन भाग देंगे 100 का तो आ जाएगा अपने पास 1.44। ये क्या गई अपनी प्रभावी रेट, ठीक है भाई। अब देखो प्रभावी रेट अपने पास 1.44 आ गई और 1.44 का मान अपने पास कितना दिया हुआ है, अंतर रेट, अंतर वाली रेट है ये, प्रभावी रेट मतलब अंतर वाली रेट। और 1.44 का मान दिया अपने को 108। अपने को निकालना वही आस्क रेट गिवन रेट। देखो गिवन रेट है अपने पास 1.44, आस्क रेट है अपने पास 100 और गिवन वैल्यू है अपने पास 108। इन दोनों को हटाऊंगा तो मैं 100 गुणा ऊपर में लिख दूं तो ये हो जाएगा अपने पास। देखो 36 108 होता है, 36 हो गया 144 होता है, 4 से मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 25 और 25 को 3 से गुणा करके लिखूंगा तो हो जाएगा 75। 75 को वापस मैं 100 से गुणा कर दूंगा इस 100 से तो हो जाएगा ये 7500। यानी कि अपना जो मूलधन हो गया वो कितना होगा 7500, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अपन और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपये 2000 का मिश्र धन अपना हो जाएगा 2420 रुपये। तो अपने को इसमें समय निकालना है। तो देखो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है अपने पास, मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपना P गुणा 1 प्लस R बटे 100 गुणा T, ठीक है भाई। और अपना मिश्र धन दिया हुआ अपना जो अपन इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखता हूँ और सोल्व करता हूँ। तो देखो P कितना अपने पास 2000 गुणा रेट कितनी है अपने पास 10, 1 प्लस 10 बटे 100 टी अपने को ज्ञात करना है और अपने पास मिश्र दिन दिया हुआ है 2420 रुपीज़, ठीक है। देखो इसको सोल्व करके लिखूंगा तो मैं 110 बटे हो जाएगा 100, ये टी से कैसे लग जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2420 बटे 2000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इधर भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहाँ हो जाएगा 121, यहाँ हो जाएगा 100। इन दोनों को काट देंगे अपन, ठीक है भाई। अब थोड़ा ध्यान दे के सोचना, थोड़ा सा दिमाग से सोचना। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, एक जीरो यहाँ पे अभी भी उपस्थित है तो 11/10 कोष्टक चालू टी बराबर है अपने 121/100। अब देखो जो ये वाली इक्वेशन है इसमें अपन टी की जगह कौन सी वैल्यू रखे हैं कि अपने जो ये वैल्यू है सोल्व हो के इसके बराबर आ जाए। या तो ये कर लो या इसको 11/10 बना लो, दोनों में से एक कर लो, कोई सा भी कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा टी बराबर 2, ठीक है भाई। देखो यहाँ टी बराबर 2 लगाएंगे तो ये गुणा होके सोल्व होके 121/100 आ जाएगा। या इसको अपन 11/10 बनाएंगे तो इसका जो घात लगेगी वो 2 लग जाएगी, यानी कि कुल मिला के टी बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार अपन 3 वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन को नहीं, इसी के साथ अपन इस सेशन को खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।